गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो वेल। जैसा कि मैंने पहले आपको बता रखा है कि हम डेली एक वीडियो लाएंगे। हमने स्टार्ट किया था यूपी पीसीएस के लिए तैयार करना स्टार्ट किया था। साथ में हमारा जो टारगेट था वो बीपीएससी और आरओ दोनों ही चल रहा था। तो हमने सोचा कि डेली एक वीडियो लाया जाएगा, बट माफ़ी चाहूंगी कल ऐसा नहीं हो पाया, हम वीडियो नहीं डाल पाए। पर कल का और आज का दोनों का मैंने दो पार्ट बना लिया है वीडियो का, मैं दोनों अपलोड कर दूंगी। तो गाइज फिर आज हम स्टार्ट करेंगे प्रियम्बल। इसके पहले हम पढ़ रखे हैं, जो भी वर्डिंग्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो हमने पढ़ रखा है और वो हमारे क्लियर्स भी हैं। दूसरा हमारा जो वीडियो होगा और दूसरी क्लासेज होगी वो प्रियम्बल पर होगी। प्रियम्बल क्यों आया, प्रियम्बल के क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सारी पार्ट्स को हम इसमें कवर करेंगे। तो आज का चैप्टर है प्रियम्बल, प्रस्तावना। तो फ्रेंड्स आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रियम्बल। जैसा कि हम जानते हैं प्रियम्बल जो है इसका उद्देश्य जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाया था। इसके सोर्सेज जो देख लेते हैं। पहले मैं बता दूं कि ये हमारी सेकंड क्लास है और हम एक शॉर्ट नोट देख रहे हैं, कैसे हम एग्जाम के 2 दिन 4 दिन पहले हम जल्दी जल्दी रिवीजन कर सकते हैं। तो मैं आपके पास सारे पूरे सिलेबस दे दिया गया है और पूरी स्ट्रेटजी भी शेयर कर दी गई है, कैसे आप बनाओगे। हमारा काम ये है कि मैं डेली का कवर करके और आपको बताऊंगी कि क्या क्या पढ़ना है और आज ये इस चैप्टर से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसा कि प्रियम्बल में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं लिख करके और एक शॉर्ट नोट के जरिए आपको बता दूंगी। और इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मोस्टली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही शामिल है, पीवाई क्यूज जो है। तो आपसे इसको, ये जो नोट्स में दे रही हूँ इसको करने के बाद से आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा पीवाईक्यू में। पीवाईक्यू से बना ये नोट्स है। इसके अलावा अगर जो भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने ऐड कर रखा है। तो आप इस नोट्स को ही बस बार बार रिवीजन करना है एग्जाम में, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। मे भी अगर एक दो नए टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो उसके लिए हम खुद से, आपका जो लक्ष्मीकांत है वो पढ़ रहे हैं, मेरे साथ साथ आप भी पढ़ रहे होंगे, मैं आपके सामने शॉर्ट नोट को शेयर कर देती हूँ। पर मैंने बता रखा है कि डेली हमें चैप्टर्स वाइज कंप्लीट भी करने हैं। तो प्रियम्बल मैंने आज दे दिया, आज मैं इसके बारे में जो भी शॉर्ट नोट्स है वो शेयर कर दे रही हूँ। नेक्स्ट डे आपको पढ़ के आना है सोर्सेस, सोर्सेस ऑफ प्रियम्बल, सॉरी सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी हमने संविधान को बनाने के लिए अलग अलग देशों से जो भी हमारे सूत्र हैं वो ऐड करने के लिए, वो सारी चीजों को हम पढ़ेंगे कल वाली क्लास में। तो guys, आज देख लेते हैं आज की क्लास प्रियम्बल को। देन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्टिव इसका प्रपोजल लाए थे, उद्देश्य प्रस्ताव का, पीटी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके सोर्स ऑफ अथॉरिटी जो थे वो पीपल है। अगर हम ये बोलें कि संविधान जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में बोला गया है कि संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है, तो पीपल है। पीपल से संविधान को शक्ति मिलती है। संविधान का अपने आप में जो भी मतलब अगर मान्यता पीपल देते हैं तो भी वही, तो वो संविधान ही है। दूसरा देखते हैं इसमें, थर्ड पॉइंट जो है वो नेचर ऑफ स्टेट। इसमें बताया गया है आपको प्रियम्बल में कि स्टेट के नेचर कैसे हैं। तो हमारा जो स्टेट है वो सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिकन है। ये सारे जो है फीचर्स हैं, ये नेचर, ये सारे नेचर जो है ये स्टेट के नेचर्स हैं। सॉवरेन मतलब कि स्वप्रभु, अपना इसके ऊपर किसी दूसरे देश का कोई कंट्रोल नहीं। सोशलिस्ट मतलब हम अपने, हमारे जो भी रिसोर्सेज है उस पर डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम हमारे पास है, हमारे हाथ में है। सेकुलर मतलब किसी एक धर्म को नहीं मानने वाला, धर्मनिरपेक्ष। डेमोक्रेटिक मतलब जिसमें जो देश में गवर्नमेंट जो है वो इलेक्टेड हो, तो ये डेमोक्रेटिक हो गया। रिपब्लिक, और रिपब्लिकन मीन्स होता है कि पहले मैंने बता रखा है, याद होगा कल वाले लेक्चर में ये चीजें जिक्र की गई हैं। तो रिपब्लिकन मतलब जिस देश का हेड जो होता है इलेक्टेड होता है, यानी इंडिया। तो इंडिया हमारा जो है वो सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन रिपब्लिकन कंट्री है, और ये सारे शब्दों के जिक्र जो है हमारी प्रस्तावना में किया गया है। फोर्थ है इसके ऑब्जेक्ट क्या क्या है। अगर हमारे पास कोई संविधान है, संविधान की प्रस्तावना है, तो उसमें कुछ ऑब्जेक्ट भी होंगे, कुछ उद्देश्य होंगे संविधान को बनाने का। तो हमारे वो उद्देश्य क्या क्या थे ये हम देख लेते हैं। तो पहला जो उद्देश्य था वो जस्टिस था। अब जस्टिस में भी कैसे जस्टिस, सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, पॉलिटिकल हो, ये सारे जस्टिस होने चाहिए उसमें। और अगर हम बोले कि जस्टिस की का और कहाँ पे जिक्र किया गया है, तो जस्टिस की जिक्र और डीपीएसपी में भी किया गया है। तो अगर ओनली संविधान में, सॉरी ओनली अगर प्रियम्बल में जस्टिस होता तो इस पे हम लोग कोई भी मतलब कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते थे। पर अगर ये अलग से इसका बना हुआ सेक्शन बना हुआ है संविधान वो जस्टिस के लिए, तो हम ऐसा बताया, ऐसा कहा जाता है 368 के विपरीत भी हम एससी में सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं उसकी, उसके लिए। तो अगर हमें इकोनॉमिकल जस्टिस या फिर पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस नहीं मिलता है, इसके विरुद्ध हम जा सकते हैं। पर परंतु एक बात और आपको याद रखना कि ये डीपीएस में दिया है, तो डीपीएससी में जो भी चीजें दी गई हैं वो क्या है,
परिवर्तनीय नहीं है कानून के द्वारा, कानून उसको जबरदस्ती मान्य नहीं करा सकता, ऐसा भी जिक्र किया गया है। पर हाँ, अगर स्टेट कोई कोई भी लॉ बनाता है, पार्लियामेंट कोई लॉ बनाता है, तो उसको नजर में रख के ही वो लॉ बनाई जाएगी, अन्यथा ये एससी को अधिकार है कि वो उसको निरस्त कर सकता है। सेकंड चीज देखते हैं, इक्वेलिटी। इक्वेलिटी दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट क्या है हमारे प्रियम्बल का, इक्वेलिटी। तो गाइज इक्वेलिटी जो है वो आर्टिकल फंडामेंटल राइट में भी दिया गया है, आर्टिकल 19 में। तो अगर इक्वेलिटी हमें नहीं मिलता है, किसी भी आधार पे हमारे साथ भेदभाव किया जाता है, तो हम कानून में या फिर एससी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में इसके विरुद्ध जा सकते हैं। और इक्वालिटी मीन्स मतलब कहाँ पे, ये स्टेटस के थ्रू, मतलब किसी को भी स्टेटस मेंटेन करने के लिए पूरी छूट है, पूरी आजादी है। अपॉर्चुनिटी, अवसर की भी बराबरी होगी, सबको अवसर दिए जाएंगे। और अपॉर्चुनिटी में ईडब्ल्यूएस और रिजर्वेशन, ये जो लोग हैं ये भी जनरल को मिलने वाली सुविधा को पाएंगे। थर्ड ऑब्जेक्ट जो था वो लिबर्टी था। लिबर्टी मतलब ये भी आर्टिकल 19 में है। लिबर्टी में मीन्स होता है कि हम जितने भी देशवासी हैं सारे भाई बंधु हैं, कोई भी हमारा दुश्मन नहीं है। अब सारे भाई बंधु हैं तो यहाँ पे लिबर्टी की बात की गई। लिबर्टी मीन्स फेथ, एक्सप्रेशन, बिलीव, एक दूसरे के बीच बिलीव होगा, फेथ होगा और जुड़ाव महसूस करेंगे, इसके लिए लिबर्टी की बात की गई है। किसी भी कानून को बहुत सख्त नहीं रखा जाएगा, ये सब लिबर्टी है। सॉरी, ये लिबर्टी है मतलब एक दूसरे के बीच नहीं, एक दूसरे के बीच में भाईचारा, भाई बंधु बना के रहना, वो तो फ्रेटर्निटी है। सॉरी गाइज, फ्रेटर्निटी है जिसका फंडामेंटल ड्यूटी में जिक्र किया गया है। लिबर्टी मतलब कि हम, हमारे कानून में कोई भी ऐसा सख्त हिदायत या नियम नहीं है जिससे नागरिकों की जो अधिकार है वो छीने जा सके, उसको लिबर्टी कहते हैं। उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, मैं आपको फंडामेंटल राइट में बताऊंगी। अभी के लिए इतना जानिए कि लिबर्टी जो होता है ये हमें कुछ सख्त कानूनों से छूट प्राप्त कराता है, वो केवल नागरिकों को प्राप्त होता है, विदेशी नागरिक को नहीं। फ्रेटर्निटी जैसा मैं अभी बता रही थी कि वो भाई बंधुचारा वाला, तो फ्रेटर्निटी का भी उद्देश्य है हमारे प्रियम्बल में। तीसरा है, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है यूनिटी और इंटीग्रिटी, मतलब एकता, सहिष्णुता, ये दोनों चीजें होनी चाहिए, तो वो फ्रेटर्निटी है। इसका जिक्र संविधान, सॉरी, फंडामेंटल ड्यूटी में किया गया है। चौथा तो हम ऑब्जेक्ट देख लिए प्रियम्बल की। अब प्रियम्बल का देखते हैं कि क्या ये पार्ट है या नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो पहला जो केस आया था बेरूबारी केस, उसमें एससी ने, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि जो संविधान है वो संविधान का भाग है प्रियम्बल, तब तो मना कर दिया था इस बात को मानने से। पर जब दूसरी बार 1973 में केशवानंद भारती केस आया था सामने, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि जो प्रियम्बल है वो संविधान का भाग है। तो यस, ये पार्ट है। अगर कोई आपसे पार्ट पूछता है कि नहीं है तो आप बता सकते हैं यस पार्ट है। नेक्स्ट है अमेंडमेंट। तो ऐसा बोला गया है कि संविधान के जो प्रस्तावना है उसमें अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। बट बाद में जब केबीसी आया, मतलब केशवानंद भारती केस आया, तो संविधान में अमेंडमेंट किया जा सकता है, जिसपे एग्री हुआ, सुप्रीम कोर्ट एग्री हुई। और 42वें संविधान संशोधन में 3 फीचर्स ऐड किए गए इसमें, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। प्रियम्बल में पहले सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी शब्दों का जिक्र नहीं था, पर 42nd एक्ट 1917 के थ्रू इन तीनों को उसमें जोड़ा गया, 3 शब्दों को। ये 3 फीचर्स होंगे। क्या अच्छा, एक चीज जिसे यहाँ पे एक एमसीक्यू बनता है कि क्या इसके पहले ये जब शब्द नहीं ऐड थे तो उसके पहले भारत में ये सब चीजें थी? सोशलिस्ट था इंडिया, सेकुलर था, इंटीग्रिटी थी। तो यस, ये पहले भी इसका जिक्र नहीं होने पर भी ये चीजें थी भारत में, ऐसा नहीं है नहीं थी। तो संविधान में ये एक्ट था, पर प्रस्तावना में इसका जिक्र नहीं था, उसे बाद में किया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं लीगल इफेक्ट। लीगल इफेक्ट क्या है इसका? तो दोस्तों यहाँ देखते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ पार्ट, ये क्या है? अगर कोई ऐसे, तो ऐसा कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। मतलब अगर हम चाहें कि प्रस्तावना के आधार पे कोई केस दायर करे, कोई वाद लाए सुप्रीम कोर्ट में, तो ऐसा नहीं हो सकता। बट अगर कोई इंडिपेंडेंट कोई इंडिपेंडेंट आर्टिकल है, ठीक है, कोई इंडिपेंडेंट पार्ट है, तो हम उसके विरुद्ध जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये ऐसा पूछेगा एग्जाम में आपसे एमसीक्यू के थ्रू कि जो प्रियम्बल है ये क्या लीगल इफेक्ट है इसका, ये जस्टिकेबल है? जस्टिकेबल है तो आपको जवाब देना है कि नो, दिस इज नॉट जस्टिकेबल। प्रियम्बल जस्टिकेबल नहीं है। इसके आधार पे हम कानून में वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते कि हमें जस्टिस चाहिए।
हाँ, अगर इसका अदर कोई पार्ट है, जैसे कि डीपीएसबी में है, ज़िक्र है जस्टिस का, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, तो उसके थ्रू हम जा सकते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी में आपका ज़िक्र है फ्रैटर्निटी का, उसके थ्रू हम केस कर सकते हैं। लिबर्टी और इक्वालिटी, आर्टिकल 19 की बात करता है, जो ऑब्जेक्ट्स है, अगर ये नहीं हमें मिलता है, इक्वालिटी नहीं मिलता है, लिबर्टी नहीं मिलता है, तो हम इसके विरुद्ध भी कोर्ट में जा सकते हैं। बट अगर अलग पार्ट है तो भी, अलग पार्ट नहीं है, अदर पार्ट्स नहीं है इसके, तो नहीं जा सकते। ये बात वेरी वेरी क्लियर है, आप दिमाग में रख लेना दोस्तों। तो इसी के साथ संविधान में जितने एमसीक्यूज आए थे और जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो मैं आपको बता चुकी हूँ दोस्तों। इसके अलावा कुछ भी नहीं है संविधान में इम्पोर्टेंट जो आपको देखना चाहिए। हाँ, एक चीज आप कर सकते हो इसके बाद का, कि ये पढ़ने के बाद आप जो घटना चक्र की बुक आती है, मैं आपको दिखा दे रही हूँ, पूर्वालोकन। अगर पीसीएस देना है, बिहार पीसीएस देना है, यूपी पीसीएस देना है और विशेष करके आरओ यारो देना है, तो हमें इस बुक को सम क्लियरली आपको दिख रहा होगा, मैंने कवर लगा रखा है। देखिए, सामान्य अध्ययन पूर्वालोकन, ये जो है